नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube न्यूज चैनल पढ़ेगा इंडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं किसान आंदोलन की खबर। देश के किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में धरना पर बैठे हैं। उनके समर्थन में जमशेदपुर में सिख समुदाय के लोगों ने साकची में धरना प्रदर्शन किया। साकची में डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर सिख समुदाय के लोगों ने डीसी अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित है। इसमें मांग की गई है कि सरकार किसानों की मांग माने। सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह का कहना है, केंद्र सरकार किसानों के साथ खराब बर्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि अपने देश की सरकार है। ये जो किसान आंदोलन पिछले लगभग 3 सालों से चल रहा था, तो मोदी जी ने पहले झूठे वादे करके कि हम लोग आपके जो मांगे मानते हैं उनको उठा दिया दिल्ली से। अब फिर लगभग 1 साल से पंजाब में धरना चल रहा है। और उसमें खास बात है कि पिछले 23 दिनों से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मन वर्तन में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज वो 2 बार बेहोश होकर गिर गए हैं, लेकिन हमारी ये भारत सरकार के कानों पे रूह तक नहीं रेंग रही है। लानत है ऐसी सरकार को जो अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो गिनाती है, मगर आज पीछे नज़र मारिए, कोरोना काल में ये लोग फेल हुए। किसान 3 साल से आंदोलन चल रहा है, कोई हल नहीं कर पा रहे। क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का? इनको तो अपने आप चले जाना चाहिए। उल्टा है, आने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, आने के लिए जात पात का नाम से लड़ाते हैं, धर्म के नाम में लोगों को लड़ा के आने का काम करते हैं। अरे भाई, काम करके आइए। हमारे जो किसान मजदूर भाई आज मरने की कगार पे हैं, 2 बार बेहोश हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चंडीगढ़ भी उनका संज्ञान ले रही है कि सरकार इनसे बात करे, इनका मसला हल करे, तो उनकी बात भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। और उनको भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे कोर्ट भी, इनके प्रभाव के चलते। तो हम इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सभी हाई कोर्टों से, के बड़े जजों से ये अपील करते हैं कि आप लोग आगे आइए और इस देश की आवाम को बचाने का काम कीजिए। नहीं तो इसी तरह एक एक करके, पहले 750 किसान शहीद हुए, अभी हमारे डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, इसी तरह एक एक करके 2-2 करके अपने देश के अवाम अपनी मांग को मनाने के लिए अपनी शहादत देते रहेंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसी? तो लानत है हमारे ऊपर अगर देश में ऐसा चलता है कि किसी देश के देशवासी की, देश के नागरिकों की, पूरे देश का आंदोलन है। ठीक है, पंजाब हमेशा आगे बढ़ के लड़ता है, आज़ादी में भी आगे बढ़ के लड़ा, इस बार भी आगे बढ़ के लड़ रहा है, लेकिन वो पूरे देश के लिए लड़ रहा है। इसलिए अब भारत सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और इनको, डल्लेवाल जी को तुरंत, मेरे अगर वो 1 आध दिन भी लेट करते हैं, उनकी कोई पोजीशन ठीक नहीं है। आज जब बेहोश हो गए आदमी गिर रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम लोग को बहुत दुख है इस बात का। इसी बात के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और मांग करते भारत सरकार से, लेकिन मांग का कोई फायदा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी पार्टी खराब है। बीजेपी पार्टी में 2 दिन ये राहु केतु को छोड़ के, तड़ी पार लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आदमी अच्छे हैं। अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके विचार जो थे पूरे देश को एक साथ लेकर चलने के विचार थे। अभी कुछ ऐसी शक्तियाँ ने कब्जा कर लिया बीजेपी पार्टी के ऊपर, जो कि सभी लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सुसाइडी बाद में ये लोग बोलेंगे वो तो जानबूझ के मर गया, तो बुढ़ा था, उसको मरना था। ये लोग पिछला बार भी बोले कि 700 किसान शहीद हुए हैं, वो तो पंजाब से बुड्ढों को लेकर आए थे, भूखे थे, मर गए, किसी को क्या हो गया, कोई बीमारी से मर गया, तो ऐसी बातें करेंगे। आप पूरा मेरा स्पीच कैसे जीता आपको, वही तो हम बोले, जीता कैसे है? नोटबंदी किस लिए किया गया कि लोगों के पास पैसा खत्म हो, पैसा बीजेपी के पास है, गरीब आदमी को पैसा बांटा जाता। पहले किसी को भूखा मारो, फिर 500 रुपये दे दो, तो क्या करेगा आदमी? भाई, सबको बराबर रखो, ऐसे रोजगार दो कि सब कमा के खा सके। भिखारी मत बनो, उन्होंने भिखारी बना लिया है। जब पैसा नहीं रहेगा फिर बाद में पैसा का बदले वोट मिलेगा उसको। ऐसे तबके भी हैं जो पैसे लेकर वोटिंग करते हैं, दारू पी के वोटिंग करते हैं, तो उनको तो देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है ना। तो इस हालत में देश को ला के रख दिया गया है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े घपले किए जा रहे हैं। ये कोई, आप इसको सोचिएगा कि ईमानदारी की सरकार चुनी हुई है, तो ऐसा एकदम झूठ है। पिछली बार भी हम लोगों ने लगातार 1 साल आंदोलन किया था हमारे पूरे किसान आंदोलन के साथियों के साथ। तो इस बार भी हम लोग जब तक आवाज़ अपनी उठाएंगे, आवाज़ उठाना मेरे हिसाब से हर एक इंसान को जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग अपनी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे जब तक किसी भी, खाली किसानों की नहीं, और भी किसी प्रकार का भी कोई अन्याय होता है देश में, तो हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अपने देश के नागरिकों पर ही किसान कहीं बाहर के नहीं है। किसानों के अंदर भी हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह किसानों से बात करें।
उन्होंने कहा कि किसान इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई उनसे बात तक करने नहीं गया। भाजपा की तारीफ भी की, कहा कि पहले भाजपा में जो नेता थे बहुत अच्छे थे, अब कुछ नेताओं ने भाजपा पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए नहीं सुन रहा है। जो है हमको तो लगता है कि देश में कोई सरकार है ही नहीं है। आप एक बात बताइए, किसान कौन है? किसान हमारे घर के हैं, हम लोग का खून है, हिंदुस्तानी खून है। और अगर मान लीजिए उनको कोई तकलीफ है, वो धरना दे रहे हैं, आप इतने बड़े हो गए कि आप किसान जो है उनके बारे में आपको बातें नहीं करना है। ये हमको ये समझ में आ रहा है, एक नियोजित जो केंद्र सरकार है एक चाल खेल रही है। जो 3 कानून जो पहले वापस लिए गए थे मजबूरी में, उसको भी ये लागू करने के लिए प्लानिंग कर रही है। ये आपको सच्चाई, अंदरूनी बात आपको ये बताना जरूरी समझते हैं। साथ ही साथ अब आप एक बात बताइए, वो हमारे जगजीत सिंह जी डड्डेवाल, वो अपना अनशन में है, करीबन 24 दिन हो गया। अब वो आजकल में जैसा भी हमारे प्रधान जी भगवान सिंह ने बताया आपको कि भाई उनका जो है आज 2 बार बेहोश हो गया। अब आप एक बात बताइए, बुजुर्ग आदमी चाहे जो भी है, वो आज नहीं तो कल केंद्र सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है, वो उनका शहीद होना निश्चित है। और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने आंखों से देख रहा है कि हमारा हिंदुस्तानी भाई आज शहीद होने जा रहा है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अरे कितना शर्म की बात है, लानत है ऐसी सरकार पर। ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र में कि यहाँ पे कोई सरकार नहीं हम लोग की। हमारे किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके बारे में सोचकर हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी आप देखिए, अभी ठंडा है, हम लोग कैसे देखिए सिकुड़ के घूम रहे हैं। वो ठंडा इलाका, वहाँ पर कैसे वो लोग धरना पर बैठे हुए लोग कहाँ जा रहे हैं। अरे भैया, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे दिल्ली? दिल्ली आपके बाप का है क्या? हम लोग का नहीं है क्या? पंजाब जाएंगे, जहाँ जाएंगे हम, जहाँ जाएंगे हमको अपना बात तो रखना होगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत गलत काम कर रही है। आपको याद होगा जब देश हम लोग का गुलाम था, तो लाला लाजपत राय थे, उस समय उनको लाठी मार दिया गया था, मारा था पुलिस वाला लोग उस समय आप लोग का। और वो बोला था कि मेरा ये जो लाठी आप मेरा सर फाड़े हैं, ये आपको जवाब देगा। उसका जवाब दिया था शहीद भगत सिंह ने, सुखदेव सिंह राजगुरु ने जवाब दिया था उसका। और आज अभी जो होने जा रहा है, ये जो अगर वो शहीद होते हैं, तो आने वाला समय ये अच्छा देश को अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अरे भैया, आपका अगर कोई तकलीफ है, आप उससे बात के बैठ करो ना। भैया किसान भाई, आप गलत बोल रहे हो, हम सही बोल रहे हैं। अरे साबित करो 10 आदमी बैठ के। ऐसा कौन सा बात है कि जो समस्या का समाधान नहीं हो सकता? अरे मैंने अजीबोगरीब माहौल बनाया हुआ है। हम लोग इसका कड़ा निंदा करते हैं और हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भगवान सिंह से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो जगजीत सिंह जी डड्डेवाल है, उनके समर्थन में तो आज यहाँ पे धरना दिया ही गया है। सभी गुरुद्वारों में, सभी मंदिरों में, सभी जो मस्जिदों में उनके लिए अरदास किया जाए, उनको निवेदन किया जाए गुरु महाराज को कि भाई जो है अरदास करके इनको जो है सुरक्षित रखे, भगवान इन पर कृपा बनाए रखे। जिसको कृपा बनाना है देश के प्रधानमंत्री को, वो तो चुप बैठा है, आखिर करेगा कौन? अरे बात क्या मान रही है? एक तो जो क्या नाम, जो ईवीएम जो है, वो जो चुनाव का जो है, एक तो ये सच्चाई बता रहे हैं आपको, ये भी एक तो खराब किया हुआ था। जहाँ था उसको ईवीएम में आप वोट मारिए वहाँ पर, और वोट पड़ता है एक पक्ष को, और इससे मनोबल उन लोग का बढ़ा हुआ है कि हम लोग को क्या कर लेगा कोई, किसान लोग का। तो हम लोग को ये भी लड़ाई लड़ना होगा। हम लोग एक साजिश के तहत जो है वो जो 3 कानून है उसको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका खमियाजा आज हम लोग की जो किसानों की बददुआ है, बड़े बड़े लोगों को बददुआ ने मारा है। और बददुआ जो है इनके, जो देखिएगा इन लोगों का क्या हाल होता है, जो लोग अगुआ बने हुए हैं ना। अब सुनिएगा इनका भी इतिहास, आने वाला समय में जितना अमृत पी के कोई नहीं आया, सबको मरना है। और देखिएगा भगवान इन लोगों के साथ क्या कर, उनकी बददुआएं इनको काम करेगी। सिख समुदाय के वरिष्ठ नेता सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि किसान अपने ही देश के हैं, उनकी बात मानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के दबाव में जो 3 नए कानून वापस ले लिए थे, उन्हें फिर लागू करने की साजिश की जा रही है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
हमारे YouTube न्यूज चैनल पड़ेगा इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।